हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो तुम तक तुरंत पहुंच जाए और ये फ्री भी है। तो चले अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। स्टूडेंट्स, मैं अलंकार पार्ट 2 में बोली थी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में करके बता दूंगी ताकि ये चैप्टर जो है अलंकार वो याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, तुरंत याद हो जाए तुम लोग। आज मैं उसी का वीडियो बना रही हूँ। तो अलंकार यानी अलम जोड़ कार। अलम का अर्थ हो गया आभूषण। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आभूषण कहे, भूषण कहे, सजावट, गहना या श्रृंगार, कुछ भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ये सब जो है, जो भी है सब वो सुंदरता के साधन है। जिस प्रकार नारी आभूषण को पहनकर अपनी सुंदरता को बढ़ाती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की सुंदरता को बढ़ाई जाती है। प्रकार अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार शब्द जोड़ अलंकार, यानी शब्दों से इसे अलंकृत किया जाएगा। जो शब्द से अलंकृत किया जाएगा वो हो गया शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार अर्थ जोड़ अलंकार, यानी वो काव्य जो अर्थ से उसकी सुंदरता को बढ़ा दे उसे अर्थ अलंकार कहेंगे। उभय अलंकार, उभय यानी दोनों, दोनों यानी शब्द और अर्थ दोनों। अलंकार यानी शब्द और अर्थ दोनों से जिस काव्य को अलंकृत किया जाएगा वो कहलाएगा उभय अलंकार। अब देखें, शब्द अलंकार के 3 भेद हो गए: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी। कविता की पंक्ति में एक ही वर्ण जब बार बार आएगा तो वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखो, घ घ घ वर्ण जो है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। इसकी पहचान यही है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी। दूसरा है यमक अलंकार। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति परंतु अर्थ भिन्न भिन्न। यहाँ वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, इसमें शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन एक ही शब्द जो है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन हर शब्द का अपना अलग अर्थ निकलेगा। जैसे 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। यहाँ बेर का अर्थ, यहाँ बेर और बेर एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ जो बेर है उसका अर्थ हो रहा है बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और यहाँ बेर का अर्थ निकल रहा है फल। शब्द की आवृत्ति परंतु अर्थ भिन्न दे रहा है, अलग दोनों का है। तीसरा है श्लेष अलंकार। शब्द एक परंतु अर्थ अनेक। शब्द एक ही रहेगा, एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलेंगे। जैसे श्लेष का मतलब हो गया चिपकना, यानी शब्द एक है लेकिन उसमें अर्थ 2 रहेगा, 2 अर्थ उसके साथ लगा रहेगा। जैसे बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। अब देखो, बारे का एक अर्थ हो गया क, जलाने पर, और दूसरा अर्थ उसी का निकलता है बचपन में। जब जलाने पर होगा तब बढ़े का अर्थ हो जाएगा बुझने पर, और बचपन में जब इसका अर्थ लेंगे, अर्थ बारे माने बचपन में, तब बढ़े का अर्थ हो जाएगा बड़ा होने पर। यानी जब जलाते हैं दीपक को तब वो उजियारा देता है, रोशनी प्रकाश फैलाता है, लेकिन बुझने पर फिर वो अंधेरा हो जाता है, वहाँ अंधकार फैल जाता है। उसी प्रकार बारे यानी बचपन में, बच्चा जब जन्म लेता है बचपन में, तब वो प्रकाश फैलाता है, अर्थात घर में खुशी होता है। लेकिन जब बढ़े का अर्थ यहाँ हो गया बड़ा होने पर, जब वो बड़ा होता है तो अपने बुरे कर्म के कारण खानदान का नाम रोशन कर देता है, अंधकार फैला देता है। तो यहाँ क्या हो गया? शब्द एक है परंतु अर्थ अनेक है। शब्द अलंकार हो गया, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब जानेंगे अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार अर्थ जोड़ अलंकार, यानी जो काव्य शब्द के अर्थ से अलंकृत किया गया हो उसको कहेंगे शब्द अलंकार। इसके भी 6 भेद है। पहला है उपमा अलंकार। समानता के अर्थ में तुलना की जाएगी, यानी ये उपमान और उपमेय, इसमें भी 4 अंग होते हैं: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द।
अभी मैं चारों के बारे में बता दूंगी। यहाँ पर बता दे रही हूँ कि समानता के अर्थ में तुलना की जाएगी, यानी उपमेय जो है उसकी तुलना उपमान से की जाएगी। पहचान क्या रहेगा? सा से सी जैसे सम ज्यों के समान आदि शब्द रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल पहला, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, के समान आ गया, इसकी पहचान है। ऐसे शब्द जरूर रहेंगे क्योंकि तुलना करना है, तुलना करने में ये सब शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये सब शब्द जरूर रहेंगे। खा है चांद सा सुंदर मुख, सा आ गया, सा है, तो ये हो गया उपमा अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। समानता खत्म कर एक रूपता यानी उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाएगा। अब इसमें समानता तुलना नहीं किया जाएगा, तुलना करने में समानता किया जाता है कि वो उसके समान है। तुलना जब करेंगे किसी भी गुण को लेकर करेंगे, सुंदरता में, पढ़ाई में, हेल्थ वाइज, जिसमें भी तुलना करेंगे, तुलना कर रहे हैं यानी अब उसके बराबर उसको समान मान रहे हैं, तो रूपक अलंकार में हो जाएगा कि समानता को खत्म कर दिया जाएगा और एक रूपता लाया जाएगा। जैसे पहचान है इसका कि ये डैश वाला चिन्ह जरूर रहेगा क्योंकि समानता यहाँ तुलना नहीं किया जा रहा है, एक कर दिया जा रहा है, तो यहाँ ये चिन्ह अवश्य रहेगा। जैसे चरण सरोज पखारन लगा, अब यहाँ क्या है? समानता खत्म कर एक रूपता ले आया गया है। चमल सा करण नहीं कहेंगे, सॉरी कमल सा चरण नहीं कहेंगे, तब तो तुलना हो जाएगा कि कमल के समान चरण हो गया। यहाँ इसका अर्थ लिया जाएगा कमल रूपी चरण, यानी चरण जो है वो कमल रूपी है, एक मान लिया गया, तुलना नहीं किया गया। लेकिन स्टूडेंट्स को कि मैम यहाँ कह रही है कि रूपक अलंकार में डैश का चिन्ह है, तो उपमा अलंकार में भी तो यहाँ डैश है, तो ये कैसे हो गया उपमा में? तो ध्यान दो, यहाँ चांद सा सुंदर मुख, यहाँ तुलना किया जा रहा है, उपमेय और उपमान में तुलना किया जा रहा है, उसके बीच ये सा है, यानी ऐसे शब्द जरूर रहेंगे उपमा अलंकार में, इन सब में से जरूर कोई एक शब्द रहेगा, तो इन्हीं शब्दों से हम पहचान लेंगे कि, और थोड़ा अपना भी समझ लेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, चांद सा सुंदर मुख, लेकिन यहाँ पे तुलना नहीं किया जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है चरण सरोज पखारन लगा, यानी कमल रूपी जो चरण है उसको केवट जो है राम जी के चरण को पखारने लगा। केवट चरण तो था जब वहां राम जी पहुंचे थे, तो वही कह रहा है कि कमल रूपी चरण पखारन लगा, यानी धोने लगा, पखारने लगा पानी से। तो इसी में इसलिए रूपक में है कि समानता को खत्म कर, यानी तुलना नहीं किया जाएगा, और एक रूपता यानी उपमान और उपमेय को एक बना दिया जाएगा। कमल रूपी चरण, न कि कमल के समान चरण कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ डैश जरूर लगा रहेगा। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, वाचक शब्द का प्रयोग होगा। अभी हम सारा बताएंगे उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म, जो कि उपमा के 4 अंग हैं। वाचक शब्द का प्रयोग, पहचान क्या है? मनु, मनो, मानो, जनु, जानो, ज्यों, मनु, जानते आदि शब्द जरूर रहेंगे, इन सब में से कोई एक शब्द जरूर वाक्य में रहेगा। उपमेय में उपमान की कल्पना संभावना निश्चय कल्पना की जाएगी, इसमें उपमेय में उपमान की कल्पना की जाएगी। जैसे सोह तोड़े पीट पट श्याम सलोने गात मनो, देखो यहाँ मनो आ गया, यानी मान लिया जा रहा है कि नीलमणि शैल पर्वत पर प्रभात की जो पीली पीली सूर्य किरणें पड़ रही हैं वो कैसा लग रहा है? श्याम, यानी कृष्ण जो पीला वस्त्र अपने सलोने सांवले शरीर पर श्याम जो पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, वो जो बहुत अच्छा लग रहा है, वो किसके समान लग रहा है? मणिशैल पर्वत पर जब सूर्य की सुबह सुबह की जो पीली किरणें पड़ रही है उसके समान लग रहा है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है कि माना जा रहा है, कल्पना किया जा रहा है कि वो जो पीतांबर पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं अपने शरीर पर, जो रखे हुए पीला वस्त्र, वो कैसा लग रहा है? मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की सुबह सुबह की पीली किरणें पड़ रही हो, तो यहाँ कल्पना किया जाएगा। ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा है फोर्थ मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होगा? जड़ यानी निर्जीव या प्राकृतिक वस्तु
जड़ बोले या निर्जीव, जड़ क्या है? निर्जीव चीज है। जड़ का उल्टा क्या होता है? विलोम शब्द चेतन। जड़ और चेतन एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो जड़ यानी निर्जीव या प्राकृतिक वस्तु का मानव यानी सजीव के साथ तुलना रहेगा। या तो प्राकृतिक वस्तु रहेगा या फिर कोई निर्जीव वस्तु का मानव के साथ तुलना किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो फूल क्या है? प्राकृतिक वस्तु है। कलियां भी प्राकृतिक वस्तु है। हंसना क्या है? मानव का क्रिया है, मानव हंसता है। मुस्कुराई मानव का, ये भी मानव का ही क्रिया है। तो कहा जा रहा है कि फूल हंसे, फूल हंस रहा है, ऐसा कवि कल्पना कर रहा है। तो फूल हंसना यानी फूल का मानव के साथ, प्राकृतिक वस्तु का मानव के साथ, यहाँ भी प्राकृतिक वस्तु का मानव के साथ तुलना किया जा रहा है, समानता दिखाई जा रही है। पांचवा है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देना, बात थोड़ा है और उसको खूब लंबा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। जैसे हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब कह रहे हैं कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तो उनके पूंछ में आग अभी लगी भी नहीं थी, लगना न पाई आग, अभी आग लग भी नहीं पाई थी कि सिगरी यानी सारी लंका जल गई और निशाचर राक्षस भी वहां से सारे भाग गए। तो ये हो गया अतिशयोक्ति, यानी थोड़ी सी बात को, मैंने अभी आग भी नहीं लगेगी तो लंका कैसे जल जाएगी। तो वही कह रहा है, अभी आग भी नहीं लगी और लंका भी जल गई और राक्षस भी सारे भाग गए। तो यहाँ हो गया अतिशयोक्ति, यानी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। सिक्स्थ है अन्योक्ति अलंकार। अन्य जोड़ उक्ति, अन्य यानी दूसरा, उक्ति यानी कहना, यानी हम सीधी सीधी बात ना कह के दूसरे से बात को कहवाए, वो हो गया अन्योक्ति। जैसे जब उपमान यानी अप्रस्तुत, उपमान को अप्रस्तुत भी बोलते हैं और उपमेय को प्रस्तुत भी कहा जाता है। प्रस्तुत बोले या उपमेय, अप्रस्तुत बोले या उपमान। तो जब उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन, अर्थात बात सीधी ना कहकर किसी के माध्यम से कहलाना, वो हो गया अन्योक्ति। स्वयं नहीं बोल करके किसी और से, किसी के माध्यम से कहवा रहे हैं। इसमें क्या रहेगा? व्यंग किया रहेगा। जैसे नहीं प्राग नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। अब देखो, अली यानी भौरा उपमान है, कली भी उपमान है। यहाँ उपमान कली और भौरे के बहाने उपमेय किस पर व्यंग कसा जा रहा है? राजा जय सिंह और उनकी नवोढ़ा नायिका जो थी उसकी और संकेत यानी वर्णन किया जा रहा है। यानी सीधी सीधी नहीं बात करके किसके थ्रू कहा जा रहा है? अली और कली के थ्रू। तो ये हो गया अन्योक्ति अलंकार। अब बताएंगे कि उपमा के जो चार अंग हैं या चार जो बातें हैं उसका, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, वो क्या है उसको बताते हैं। अर्थालंकार का जो पहला था उपमा अलंकार, उसके भी चार अंग हैं। उपमेय बोले या प्रस्तुत बोले, उपमान बोले या अप्रस्तुत बोले, साधारण धर्म और घ चौथा वाचक शब्द। तो चार अंग जो है, एग्जाम्पल पहले ले ले, उदाहरण है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें देखेंगे कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द कौन कौन है। उपमेय पहला जो है, जिसकी किसी से तुलना की जा रही हो, यानी जिस चीज की तुलना की जा रही हो। उपमेय क्या हो गया? मुख। इस वाक्य में किसकी तुलना हो रही है? मुख की तुलना हो रही है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख हो गया उपमेय, यानी जिसकी तुलना किसी से की जा रही है। किससे की जा रही है? चंद्रमा से। ख है उपमान। उपमान को अप्रस्तुत भी बोलते हैं। उपमान का हो गया जिससे तुलना की जा रही हो। अब मुख का तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। तीसरा है साधारण धर्म। साधारण धर्म हो गया कि जिस गुण से, अब जिसकी तुलना हो रही है, जिससे तुलना हो रही है, जिसकी तुलना जिससे की जा रही है,
किससे की जा रही, किस गुण का, तो जिस गुण के साथ तुलना की जा रही हो, साधारण धर्म हो गया सुंदर, किस गुण से तुलना हो रहा है, सुंदरता से, सुंदर, तो ये साधारण धर्म हो गया। घ चौथा है वाचक शब्द, जो शब्द समानता बताने वाले हो, समानता बतला रहा कि दोनों समान है, वो शब्द कौन कौन सा हो सकता है, सा से सी सम, ये सब जो पहले लिख चुके हैं। उपमा के विषय में विशेष ज्ञातव्य, ज्ञातव्य यानी जानने योग्य, क्या विशेष बात जानना है, जहां चारों अंग या बातें मिलती हो वैसी उपमा को पूर्णोपमा, जहां ये चारों बातें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जहां ये चारों बातें मिलती हो उस उपमा अलंकार को पूर्णोपमा, और एक का भी लोप, लोप यानी गायब, अगर एक का भी लोप हो जाए तो वह लुप्तोपमा कहलाता है। अगर इन चारों में से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इन चारों में से किसी एक का भी लोप हो जाए, एक भी नहीं रहे, उसमें से तीन ही अंग या बात रहे, तब वो कहलाएगा लुप्तोपमा कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल दे दिए, हृदय, हीरे सा हृदय तुम्हारा, किसकी तुलना हो रही है, हीरे सा, यानी किसकी तुलना हो रही है, हृदय का तुलना हो रहा है, उपमेय हो गया, किससे हो रहा है, हीरे से हो रहा है, तो हीरा क्या हो गया, उपमान हो गया। कौन दोनों में समान शब्द है, समानता वाले शब्द है, सा, यानी दोनों में समानता दिखा रहा है सा शब्द, तो ये हो गया वाचक। किस गुण से इसकी तुलना हो रही है वो यहाँ पे नहीं है, तो यही लिख दिए यहाँ, सुंदर अथवा कठोर, यहाँ हृदय के आगे सुंदर हो सकता है, हीरे सा सुंदर हृदय तुम्हारा, या फिर हीरे सा कठोर, क्योंकि हीरा सुंदर भी होता है और कठोर भी होता है, दोनों बातों में इसकी तुलना हो सकती है। तो हीरे सा कठोर हृदय तुम्हारा, या फिर हीरे सा सुंदर हृदय तुम्हारा। तो यहाँ सुंदर अथवा कठोर साधारण धर्म, यानी जिस गुण की तुलना हो रही थी, या तो कठोर में हो सकता है क्योंकि हीरा कठोर होता है, या फिर सुंदर होता है सुंदरता में। तो ये साधारण धर्म जो है ये यहाँ पे इसका लोप हो गया, इसलिए ये कैसा होगा, अलंकार, उपमा अलंकार के अंतर्गत लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। और ये जो है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें चारों गुण पाया जा रहा है, तब ये क्या होगा, पूर्णोपमा अलंकार, उपमा अलंकार के अंतर्गत पूर्णोपमा, यानी पूर्ण है, कंप्लीट है। उपमा अलंकार के जो चार अंग है, ये चारों अंग पाया जा रहा है, इसलिए ये पूर्ण है, कंप्लीट है, तो पूर्णोपमा, उसमें से एक भी लोप हो जाएगा तो लुप्तोपमा अलंकार, उपमा अलंकार कहलाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ये शॉर्ट में एकदम बता दिए हैं। नए वीडियो, आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।